भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणाम, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, शब्दों की के प्रस्तावना। योनहर 5G के प्लासी युद्ध से लेकर यूआई 5G के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्थिक शोषण सुनियोजित ढंग से चलता रहा। ये शोषण केवल भारत की संपदा लूटने तक सीमित नहीं था, बल्कि भारत की पारंपरिक कृषि, उद्योग और व्यापारिक संरचनाओं को नष्ट करने और देश को ब्रिटेन की उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाने की नीति थी। इस स्क्रिप्ट में हम इन 1757 से इन 1857 तक ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियां। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक लाभ कमाना था। कर वसूली, कच्चे माल की आपूर्ति, तैयार माल के लिए बाजार और भारतीय धन का ब्रिटेन में स्थानांतरण मुख्य रणनीतियां थीं। भारत की अर्थव्यवस्था को ब्रिटेन के औद्योगिक पूंजीवाद के अधीन बनाया गया। कृषि व्यवस्था पर प्रभाव। भूमि कर की नई व्यवस्थाएं, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू। जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया और उनसे निश्चित कर वसूली की जाने लगी। किसानों पर जमींदारों के अत्याचार बढ़े। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू। किसान सीधे सरकार को कर देते थे। अधिक कर वसूली के कारण किसान कर्ज में डूबते गए। महलवाड़ी व्यवस्था उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में लागू। गांव या महल को कर भुगतान की जिम्मेदारी दी जाती थी। कृषि का पतन। कृषि उत्पादों का मुख्य उद्देश्य अब ब्रिटेन के उद्योगों को कच्चा माल देना था, जैसे नील, कपास। खाद्य उत्पादन उपेक्षित हुआ और अकाल की घटनाएं बढ़ीं। किसानों की पारंपरिक सुरक्षा प्रणाली नष्ट हो गई। औद्योगिक और कुटीर उद्योगों पर प्रभाव। हस्तशिल्प उद्योग का पतन। भारत का कपड़ा उद्योग, विशेषकर बंगाल, वाराणसी, ढाका का मलमल, जो विश्वविख्यात था, नष्ट कर दिया गया। ब्रिटेन के सस्ते मशीन निर्मित वस्त्रों ने भारतीय बाजारों पर कब्जा कर लिया। कारीगर और बुनकर बेरोजगार हो गए। ब्रिटिश नीति। भारतीय कारीगरों पर भारी कर लगाए गए, जबकि ब्रिटेन के सामान पर भारत में कोई कर नहीं। भारतीय उद्योगों को नष्ट कर भारत को तैयार माल का उपभोक्ता बनाया गया। व्यापार और वाणिज्य पर प्रभाव। भारत का व्यापारिक ढांचा, भारत का परंपरागत वैश्विक व्यापार समाप्त कर दिया गया। भारत से कच्चा माल जैसे कपास, नील, अफीम इंग्लैंड भेजा जाने लगा। तैयार वस्तुएं इंग्लैंड से भारत में आयात होने लगी। समुद्री व्यापार। भारतीय व्यापार पर ब्रिटिश जहाजरानी का नियंत्रण हो गया। व्यापारिक स्वतंत्रता समाप्त। अपसरण। धने। क्या था धन का अपसरण? भारत से ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल के धन का स्थानांतरण। रेवेन्यू, व्यापारिक लाभ, वेतन और पेंशन, प्रशासनिक खर्च, युद्ध व्यय, ये सभी भारत से ब्रिटेन भेजे गए। दादाभाई नौरोजी का विश्लेषण। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन द्वारा धन के अपसरण को विस्तार से समझाया। अपसरण ने भारत की गरीबी को जन्म दिया। सिर्फ वित्तीय व्यवस्था पर प्रभाव। भारत का राजस्व ब्रिटेन के प्रशासनिक खर्चों और युद्धों में खर्च हुआ। रेलवे, टेलीग्राफ जैसी परियोजनाएं भारत की सेवा से ज्यादा ब्रिटिश व्यापार और प्रशासन की सुविधा के लिए थीं। भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों का विकास नहीं हो पाया। समाज पर आर्थिक प्रभाव। किसान और दस्तकार वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। भारत में अकाल की घटनाएं बढ़ी क्योंकि कृषि उत्पादन की प्राथमिकता बदली गई। शहरी कारीगर मजदूर बन गए या गांव लौटकर कृषि पर निर्भर हुए। गरीबी, बेरोजगारी और कर्ज का जाल समाज में फैल गया। बुनियादी ढांचे का विकास और उसका उद्देश्य। ब्रिटिशों ने रेल, सड़क, डाक, टेलीग्राफ जैसी व्यवस्थाएं विकसित की। इनका उद्देश्य भारतीय जन कल्याण नहीं था, बल्कि ब्रिटिश व्यापार, सेना और प्रशासन को लाभ पहुंचाना था। ग्रामीण भारत उपेक्षित रहा। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के दीर्घकालिक परिणाम। भारत आर्थिक रूप से ब्रिटेन पर निर्भर उपनिवेश बन गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में असंतुलन आया। कृषि प्रधान परंतु अत्यधिक शोषित अर्थव्यवस्था। भारतीय जनता की क्रय शक्ति घट गई।
यही आर्थिक शोषण स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि बना। निष्कर्ष से 22% तक ब्रिटिश शासन ने भारत की अर्थव्यवस्था को अपने हितों के अनुरूप डालकर उसे कंगाल बना दिया। भारत की पारंपरिक आर्थिक कर दिया गया और उसे ब्रिटिश उद्योगों का उपनिवेश बना दिया गया। यही आर्थिक दमन अभी के विद्रोह आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा बना।